हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 3, 4 और 5। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, जो सेट्स दे रखे हैं उनमें डिसाइड करना है विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन किसका सबसेट है ये बताना है। ठीक है, एक ए सेट दे दिया। ठीक है, उसके अंदर मुझे एक इक्वेशन दी रखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। भाई फैक्टर कर लो, मिडिल स्प्लिट सबको आता ही है। ठीक है, 6 2 12 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में कौन बच गया? x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 और x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, तो जो a सेट है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है? 2 और 6। एक b सेट दे रखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है 2 4 और 6। एक सी सेट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा है 2 4 6 8। 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक डी सेट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा है सिर्फ 6। ठीक है, अब देखो सबसे कम एलिमेंट कितने हैं डी सेट में? ठीक है, डी सेट में सबसे कम एलिमेंट और वो क्या है? 6। अब 6 देखा जाए तो ए का हिस्सा भी ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। इसका मतलब डी जो है वो सबसेट है ए का भी, डी जो है सबसेट है बी का भी, और डी जो है सबसेट है सी का भी। ठीक है, इसके बाद अब इससे ज्यादा एलिमेंट किस में? सेट ए में। सेट ए में लिखा 2 और 6। अब 2 और 6 बी में भी आ रहा है, 2 और 6 सी में भी आ रहा है। इसका मतलब ए सेट जो है वो सबसेट है किसका? बी का भी, और ए जो है सबसेट है किसका? सी का भी। ठीक है, अब इससे ज्यादा एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी सेट में, 2 4 और 6। अब 2 4 6 किसका हिस्सा है भाई? 2 4 6 इसका हिस्सा है सी सेट का। इसका मतलब बी जो है सबसेट है किसका? सी का। ठीक है, बस यही बताना था इस क्वेश्चन में कौन किसका सबसेट है। तो डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है सी का। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का, और बी सबसेट है सी का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कहता है इफ इट इज ट्रू, अगर मैं बताना अगर वो ट्रू है तो प्रूव इट, प्रूव करो। इफ इट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दो। तो हम एग्जांपल के जरिए सारे प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? अगर x जो है बिलोंग कर रहा है a को, एंड a जो है बिलोंग कर रहा है b को, ठीक है, कोमा देन, तो मुझे चेक करना है कि x बिलोंग करेगा b को भी, ये वाली बात मुझे चेक करनी है। ठीक है, x a को बिलोंग कर रहा है, मान लो x मैंने कोई एलिमेंट मान लिया 1। ठीक है, और a कोई सेट मैंने मान लिया 1 और 2। ठीक है, अब चेक कर लो 1 और 2, 1 जो है 1 2 को बिलोंग करेगा, हाँ कर जाएगा। ठीक है, और a बिलोंग कर रहा है किसको? b को, तो b सेट मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब देख लो बिलोंग करने का मतलब क्या था? किसी सेट में से कोई एलिमेंट उठाया और एज इट इज कॉपी कर दिया बिना कर्ली ब्रेसेस के। ए सेट में से 1 उठाया, एज इट इज कॉपी कर दिया, तो हाँ ठीक है 1 बिलोंग कर रहा है। अब ए जो है बी को बिलोंग करता है, 1 2 एज इट इज उठाया कॉपी कर दिया, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन 1 इसमें 1 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। 1 के साथ हमेशा कौन जा रहा है? 2 जा रहा है। तो ये बात क्या हो गई कि एक्स तो बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ए जो है बिलोंग कर रहा है किसको? बी को, बट एक्स जो है बिलोंग नहीं कर रहा है किसको? बी को, जबकि वो क्या कह रहा है? कर रहा है। तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? इफ ए सबसेट है बी का, वो कह रहा है क्वेश्चन में ए सबसेट है बी का, ठीक है, वाली बात गिवन है, एंड बी बिलोंग कर रहा है सी को, एंड बी जो है बिलोंग कर रहा है सी को। तो कहता है चेक करो
क्या ए बिलोंग करेगा सी को? ठीक है, ए बी का सबसेट है ना, तो ए मैंने अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट लिया 1, ठीक है, और बी यहाँ पे ले लेते हैं 1 और 2। अब चेक कर लो, जब इसके सबसेट बनाऊंगा तो मैंने एज इट इज कॉपी एलिमेंट करा और कर्ली ब्रेसेस चढ़ा दिया, तो हाँ ए बी का सबसेट है, हाँ आएगा। लेकिन बी सी का बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे सी मान लेते हैं 1 2 और 3, एज इट इज कॉपी कर दिया भाई, ठीक है। बी को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया सी में से उठा करके, चेक कर लो बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि ए सी को बिलोंग कर रहा है। अब चेक कर लो, वन इंडिविजुअलिटी में तो बिलोंग करेगा ही नहीं ना इसको, और वन वैसे भी उठा के किस में लिखा हुआ, कर्ली ब्रेसेस में, तो इसका मतलब है ए बिलोंग कर रहा है बी को, हाँ कर रहा है, एंड बी सी, ए बी का सबसेट है, हाँ हैगा, बी बिलोंग कर रहा है सी को, हाँ कर रहा है, लेकिन ए जो है बिलोंग नहीं कर रहा ना सी को, जबकि वो क्या कह रहा है, कर रहा है, तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो चेक कर रहे हैं क्या ए बी सबसेट होगा सी का, ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, देन ए सी का सबसेट है या नहीं है, ये बात चेक करनी है। ए बी का सबसेट है ना, अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट ले लिया 1, और बी लिख देते हैं यहाँ पे 1 और 2। अब चेक कर लो, जब इसका सबसेट, इसमें से एलिमेंट उठाया, कॉपी कर दिया और कर्ली ब्रेसेस चढ़ा दिया, तो मतलब सबसेट है। अब सी 1 2 और 3, अब 1 2 को उठाया और कर्ली ब्रेसेस चढ़ा दिया, हाँ ठीक है, बी सी का सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट हो गया, बी सी का सबसेट हो गया, तो देखो 1 इसमें से उठाया, कॉपी करके कर्ली ब्रेसेस चढ़ा दिया, तो ए बी सबसेट बैठा ना, तो ए बी का सबसेट है, हाँ हैगा, एंड बी सी का सबसेट है, हाँ हैगा, देन ए बी सबसेट होगा किसका, सी का, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू। एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर दी बात भाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, ए जो है सबसेट नहीं है किसका, बी का, और बी सबसेट नहीं है किसका, सी का, बी सबसेट नहीं है किसका, सी का, देन मुझे चेक करना है कि ए बी सबसेट नहीं होगा किसका, सी का, ठीक है। ए बी का सबसेट नहीं है ना, तो ए को मैंने लिया 1, ठीक है, और बी लिख दिया मैंने 2 और 3। अब चेक कर लो, ए बी का सबसेट नहीं बैठेगा कभी भी इसमें, क्योंकि 1 तो आ ही नहीं रहा, और बी को सी का सबसेट नहीं बनाना, बी को सी का सबसेट नहीं बनाना, तो सी यहाँ पे लिख लेते हैं 1 4 और 5, ठीक है। अब देखो ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं, क्योंकि इसमें 2 3 नहीं रहा, लेकिन 1 जो है सी में तो आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसेट नहीं है बी का, ठीक बात है, बी सबसेट नहीं है सी का, ये भी सही बात है, बट ए तो सबसेट हो सकता है ना सी का, तो ये बात वो मना कर रहा है, जबकि बात क्या है, तो बात क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। पांचवा पॉइंट में कह रहा है कि इफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए को, एंड ए जो है सबसेट नहीं है किसका, बी का, एक्स ए में आ रहा है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, बी को, एक्स जो है बी को बिलोंग करेगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। चेक करते हैं भाई कर रहा है या नहीं कर रहा, लेट कर लेता हूँ, एक्स को बिलोंग कर लिया मैंने, 1 एलिमेंट मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2, ठीक है। अब देखो 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, तो हाँ भाई एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए को, और ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं बी में 1 3 और 5, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पे 1 2 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन 1 जो है इसको बिलोंग कर रहा है भाई, ठीक है। तो अब ये कर भी सकता है, अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो कर जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो बी सेट ऐसे लिख दूं 2 3 5, तो अब क्या होगा, अब 1 तो नहीं बिलोंग करेगा इसमें, इसका देखा जाए तो कर रहा है, इसको देखा जाए तो नहीं कर रहा, तो अब करने वाले लेंगे या नहीं करने वाले लेंगे,
तो जो बात ट्रू होगी वो यूनिवर्सल ट्रू होगी भाई, हमेशा ट्रू होगी, चाहे कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई करो। ऐसा थोड़ी होगा कहीं पे करेगा कहीं पे नहीं करेगा। तो इसका वो कह रहा है कि होगा, तो इसका मतलब बात क्या होगी, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा, इसका मतलब नहीं होगा। बात क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, ये वाला का एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस वाले को हटा देंगे। ठीक है भाई, बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठे पॉइंट में ए सबसेट है बी का, एंड एक्स जो है बिलोंग कर रहा है बी को, देन एक्स जो है बिलोंग नहीं करेगा किसको, ए को। ये वाली बात चेक करनी है मुझे। ए बी का सबसेट है और एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी को। ठीक है, ए बी का सबसेट है ना, ए अपनी मर्जी से कोई सेट ले लिया 1 2, ठीक है, और बी लिख लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब चेक करो, ए बी का सबसेट है, हाँ हैगा भाई। ठीक है, अब एक्स जो है कोई एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहा किसको, बी में, बी में नहीं आ रहा, तो एक्स में मान लेता हूँ, यहाँ पे 4 मान लिया मैंने। अब चेक कर लो 4 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब 4 देख लो, ए में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई ना। कोई दिक्कत भाई, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हमने प्रूव कर दिए, सारी सारी पॉइंट प्रूव कर दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 3, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, एंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है बी और सी आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, प्रूव करना है तो बराबर ही प्रूव करना है। ठीक है, अब कोई चीज को आपस में प्रूव करना है तो बी को सी का सबसेट लाना पड़ेगा, सी को बी का सबसेट लाना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट ले लिया अपनी मर्जी से जो बी में आ रहा होगा। ठीक है, बी में आ रहा होगा तो उसका यूनियन जिसके साथ निकालूंगा उसमें भी आएगा, और ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के, ऐसी बात गिवन है। ठीक है, अब ए यूनियन सी में आ रहा होगा तो ए में आ रहा होगा या फिर सी में आ रहा होगा। ठीक है, सी में आ रहा होगा। ठीक है, और जो एलिमेंट बी में आ रहा था मैंने किसको ला दिया, सी में ला दिया, तो मतलब बी सी का सबसेट हुआ। ठीक है, ये तो हुआ यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तरीके उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। कोई एलिमेंट ए में आ रहा है, ठीक है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि वो एलिमेंट बी में भी आ रहा होगा, उसका इंटरसेक्शन जिसके साथ निकालूंगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा होगा। ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन सी में भी। अब जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी में आ रहा है मतलब ए में भी आ रहा होगा इंटरसेक्शन एंड सी में भी आ रहा होगा। चेक करो इंटर, तो जो बी को बिलोंग कर रहा था किसको बिलोंग करा दिया, सी को। तो यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, बी सी का सबसेट हो चुका है ना। एक्स जो बी में आ रहा था वो सी में भी आ रहा है। ठीक है, चाहे यूनियन से देख लो चाहे इंटरसेक्शन से देख लो। सिमिलरली वाई जो एलिमेंट है सी को बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब आ रहा होगा ए यूनियन सी में। ठीक है, ए यूनियन सी में आ रहा होगा, ए यूनियन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी के, तो ए यूनियन बी में भी आ रहा होगा। ए यूनियन बी में आ रहा होगा तो मतलब ए में भी आ रहा होगा या फिर बी में आ रहा होगा। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब देखो जो सी में आ रहा था वो किस में ला दिया मैंने, बी में ला दिया। ठीक है, तो इसमें तो सी बी का सबसेट हुआ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेक करते हैं, वाई जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, भाई ए में आ रहा तो ए इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा होगा ना, ए इंटरसेक्शन सी में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा होगा। ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो इसका मतलब ए में भी आ रहा होगा एंड बी में भी आ रहा होगा। अब वाई चेक करो, जो सी में आ रहा था वो बी में भी ला दिया भाई, यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सी जो है सबसेट हुआ किसका, बी का, बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है, तो बी और सी आपस में क्या हुए, बराबर हुए। ठीक है भाई, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। भाई मिसलिनियस चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब ये चारों कंडीशन जो है आपस में इक्वल हैं। पहले लिख देते हैं। पहली कंडीशन कहता है कि ए सबसेट है बी का, सेकंड कंडीशन कहता है ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, और थर्ड कंडीशन कहता है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, और फोर्थ कंडीशन कहता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, सॉल्यूशन,
फर्स्ट को कंपैरिजन कर लेते हैं हम पहले सेकंड के साथ। फर्स्ट को कंपैरिजन करते हैं सेकंड के साथ, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है। ये वाली बात गिवन है, मतलब ये वाली बात मैं चेक करनी है, लेट कर लिया मैंने कि ए सबसेट है बी का। अब मैं चेक करता हूँ कि वो ये वाली बात इन सब के बराबर प्रूव करके चेक कर लेते हैं। ए सबसेट है बी का, ठीक है। लेट कर लो एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में आ रहा है तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो बी में बी को भी बिलोंग कर जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए देखना चाहो तो देख लो, ए कोई सेट लिया मैंने 1 2, ठीक है। बी कोई सेट लिया 1 2 और 3। अब चेक कर लो ए बी का सबसेट है, हाँ हैगा भाई। तो एक्स जो एलिमेंट जो 1 2 इसमें आ रहा है वो 1 2 इसमें भी आ रहा है, हाँ ठीक है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस का मतलब मैं क्या बताया था, अवॉइड सेम बट टेक रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट सेट। जो दोनों में कॉमन है उनको हटा दो, जो पहले वाले में बच जाए उनको लिख दो। जो दोनों में कॉमन है कौन 1 2, इनको हटा दूंगा तो पहले वाले में ए में तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा भाई, ये इक्वल कंडीशन है, ठीक है। तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, अगर एक्स को एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा तो किसको बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा अगर ए बी का सबसेट है। तो इसका मतलब ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूव, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब फर्स्ट को कंपैरिजन किसके साथ कर लेते हैं, थर्ड के साथ, ठीक है। ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का। अगर कोई एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए तो खुद बी का हिस्सा है, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट ए यूनियन बी में भी आ रहा होगा, क्योंकि बी यहाँ पे बड़ा है ए यहाँ पे छोटा है, तो इसमें से दोनों का यूनियन निकालूंगा तो एलिमेंट उसमें भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा था किसको बिलोंग करा दिया, ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब बी क्या हुआ सबसेट हुआ ना ए यूनियन बी का, ठीक है। सिमिलरली ए यूनियन बी भी किसका सबसेट हो जाएगा, बी का हो जाएगा। अब जब ये बी इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा ना, ठीक है। लास्ट पार्ट, फर्स्ट को फोर्थ के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ए सबसेट है किसका, बी का, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, ठीक है। अगर कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, एक्स कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ए बी का हिस्सा है ना, तो इसका मतलब वो आ रहा होगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा होगा। कोई एलिमेंट ए में आ रहा है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो उसमें भी आ रहा होगा ना, क्योंकि ए तो खुद बी का हिस्सा है। जैसे मान लो 1 और 2 लिया, ठीक है, और बी को सेट लिया मैंने 1 2 और 3, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालने लगूँ तो कितना आएगा 1 और 2 ही आएगा ना। तो अगर 1 2 एलिमेंट ए में आ रहा है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी आ रहा है ना, तो वही तो कह रहे हैं कि एक्स एलिमेंट अगर ए में आ रहा है तो इसमें तो इनकी इंटरसेक्शन में भी आ रहा होगा, तो इसमें तो ए जो है सबसेट किसका बना, ए इंटरसेक्शन बी का। और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का, हेंस ए किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के। ये तो प्रूव करवा रहा था मुझसे वो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या गिवन है, ए सबसेट है बी का, तो प्रूव करके दिखाओ सी माइनस बी सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किसका, सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है वो बिलोंग कर रहा है सी इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको बिलोंग कर रहा है। सी इंटरसेक्शन बी नॉट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है वो सी को, एंड वो बिलोंग कर रहा है बी नॉट को भी। अगर बी नॉट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा होगा, वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा किसको, बी को, ठीक है। कोई चीज बी कॉम्प्लीमेंट में आ रही है तो बी में नहीं आ रही होगी ना, ठीक है। एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सी को, एंड अगर कोई चीज बी में नहीं आ रही तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ए तो खुद बी का हिस्सा है, तो इसका मतलब वो नहीं आ रही होगी किसमें, ए में। अब ए में नहीं आ रही तो किस में आ रही होगी, वो आ रही होगी किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में,
ठीक है। अब जो सी को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सी इंटरसेक्शन ए नॉट, और इंटरसेक्शन ए नॉट का मतलब कितना होता है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो हो गया ना, तो सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा था, किसको बिलोंग कर दिया, सी माइनस ए को, तो इसमें तो सी माइनस बी जो है वो सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है शो दैट फॉर एनी सेट ए और बी के लिए मुझे शो करना है। कहता है ए को प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसके प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लो भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, यही हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताता है इसका यूनियन एक बार ए के साथ और इस पूरे का यूनियन एक बार बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का यूनियन एक बार ए के साथ, और ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का यूनियन एक बार बी नॉट के साथ, और बीच में साइन बदल दो इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए का यूनियन ए के साथ और ए का यूनियन बी के साथ, ए यूनियन ए और बी यूनियन ए। ठीक है, बीच में अपोजिट साइन इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए के साथ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही होता है इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही है, तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी और बी का मतलब किन्हीं भी एक सेट के होने और ना होने दोनों का अगर मैं यूनियन निकालता हूं तो कौन आता है, यूनिवर्सल सेट। ऐसा मतलब यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में ए यूनियन बी में और ए में दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, ए कॉमन बैठेगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन चेक कर लो इन दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, ए कॉमन बैठेगा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट कहता है ए यूनियन बी माइनस ए, इसको प्रूव करना है ए यूनियन बी के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए का मतलब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए का यूनियन एक बार बी के साथ, ए का यूनियन एक बार ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन एक बार बी के साथ और ए का यूनियन एक बार ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, और बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अभी बताया तो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, वैसे भी कॉम्प्लीमेंट लॉ में बताया था। अब इन दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी कॉमन बैठ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टीज यूज करके शो दैट, फर्स्ट पॉइंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी।
भाई मेरे चेक करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ए का यूनियन ए के साथ और ए का यूनियन बी के साथ, बीच में जस्ट अपोजिट साइन, ठीक है। अब ए यूनियन ए क्या होगा, ए होगा एज पर आइडेम्पोटेंट लो, और ए यूनियन बी। अब इन दोनों में कॉमन चेक कर लो कौन आ रहा है, ए यूनियन बी में और ए में, ए ही कॉमन बैठेगा ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या लिखा है, सेकंड पार्ट लिखा है इसका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी में और ए में कॉमन कौन बैठेगा, भाई ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे, बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और उसका कॉमन किसके साथ देखना, ए के साथ देखना है, तो भैया ए ही आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के। तो कहता है नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, जरूरी नहीं है कि बी और सी आपस में बराबर हो, ठीक है। चेक करते हैं बी और सी वास्तव में बराबर है या नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट कर लो एक्स कोई एलिमेंट है जो बी में आ रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है बी में आ रहा है, तो इसका मतलब वो आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी में भी, जरूरी थोड़ी इंटरसेक्शन बी में आया है, ठीक है। कोई चीज बी में आ रही है तो जरूरी थोड़ी ए और बी में आए ही है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में ना आए। अगर ए इंटरसेक्शन बी में आएगी तो इसका मतलब वो आएगी ए इंटरसेक्शन सी में भी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ठीक है। अगर वो ए इंटरसेक्शन सी में आ रही है तो इसका मतलब वो आ रही होगी ए में भी, एंड वो चीज आ रही होगी सी में भी, मतलब कोई एलिमेंट, ठीक है चीज। अगर कोई मतलब एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन सी में भी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब वो नहीं आ रहा होगा ए में भी, एंड नहीं आ रहा होगा किसमें, सी में भी। अब जो एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा था वो किसको बिलोंग करा दिया, सी को बिलोंग करा दिया, इसका मतलब बी जो है किसका सबसेट हुआ, सी का। और यहाँ के अनुसार देखा जाए तो बी में आ रहा था लेकिन वो सी में नहीं आ रहा, तो ऐसे तो बी सबसेट नहीं हुआ किसका, सी का, ठीक है। जस्ट अपोजिट लेते हैं, मान लो y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सी को, y एलिमेंट सी में आ रहा है तो इसका मतलब वो आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन सी में, आ भी सकता है, और ऐसा हो सकता है वो ना भी आ रहा हो ए इंटरसेक्शन सी में। अगर ए इंटरसेक्शन सी में आ रहा होगा तो आ रहा होगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में भी, और नहीं आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन सी में तो वो नहीं आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो इसका मतलब वो आ रहा होगा ए में, एंड वो आ रहा होगा किसमें, बी में। और ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो नहीं आ रहा होगा किसमें, ए में भी, और वो नहीं आ रहा होगा एलिमेंट बी में भी, ठीक है। जो एलिमेंट सी को बिलोंग कर रहा था किसको बिलोंग करा दिया, बी को, तो इसका मतलब है सी जो है सबसेट हुआ किसका, बी का। और सी जो है अब यहाँ पे देखा नहीं आ रहा तो इसका मतलब सी जो है सबसेट नहीं है किसका, बी का। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनी कि बी सी का सबसेट है एंड सी बी का सबसेट है, तो इसका मतलब बी सी के बराबर होगा। और यहाँ के अनुसार देखें तो बी सबसेट नहीं था किसका, सी का, एंड सी सबसेट नहीं था बी का, तो इसका मतलब बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यही तो कह रहा था कि बी और सी क्या, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, मतलब जरूरी नहीं है बी और सी आपस में बराबर हो, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेट ए और बी दो सेट हैं सच दैट, इस प्रकार हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स के, और बराबर है किसके, फाई के। और एक कंडीशन और दे रहा है, कहता है कि ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। ये दो बात गिवन है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ए और बी आपस में बराबर है, ये वाली बात प्रूव करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन,
अभी हमने पीछे भी चेक करा था और इसमें हिंट भी दे रखा है कि ए जो है हमेशा बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के। मतलब किसी भी ए सेट का यूनियन किसी अनदर सेट के साथ निकालो और दोनों के बीच इंटरसेक्शन देखोगे तो ए सेट ही बचेगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के, ये वाली बात गिवन है, ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिख दिया। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन एक्स, बीच में साइन बदल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, फाई के। अब फाई का यूनियन किसी सेट के साथ निकालते तो क्या आता है, वो सेट ही आता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के। सिमिलरली बी के लिए बी बराबर है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, यार एंड गिवन, तो बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के, रख दो भाई बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन एक्स और बीच में यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बात बराबर होती है एज पर कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर दे रखा है, फाई के। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो कौन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा ना। इसे पहली कंडीशन नाम दे दिया, इसे दूसरी कंडीशन नाम दे दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या देंगे, बराबर हो जाएंगे ना, हेंस प्रूफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड सेट ए बी एंड सी, अपनी मर्जी से कोई भी 3 सेट लिखने हैं। कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, मतलब तीनों खाली नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो कहता है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई एक सेट लिया, 1 2, एक बी सेट ले लेते हैं यहाँ पे 2 3। ठीक है, एक सी सेट ले लेते हैं 1 3 और 4। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी में कॉमन कौन आ गया, 2। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी में कॉमन कौन आ गया, 3। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालो, इसमें कॉमन कौन है, सिर्फ 1। अब तीनों में कॉमन चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, भाई एक है लेकिन इसमें है, इसमें नहीं है, 2 2 इनमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें तो तीनों में कॉमन क्या बैठा, 5 बैठा। अपनी मर्जी से 3 सेट लिखने थे, भाई लिख दिए, यही आंसर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अपनी मर्जी से, एक्स वाई वाई जेड एक्स डब्ल्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, ये हुई मिसलिनियस खत्म। ठीक है भाई, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।